नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। न्यूज़ रूम में आज बात करेंगे हम कुछ प्रदेश की अहम खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में रविवार को सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण विजिबिलिटी खत्म सी रह गई। अगर प्रदेश के अहम कुछ राज्यों की बात करें तो ग्वालियर शहर सबसे ज़्यादा ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान जो है वो 2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। पंचमढ़ी में भी 5 डिग्री का जो तापमान है वो रिकॉर्ड करने में आ गया। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह के मुताबिक दिन में तापमान में कुछ कमी आ सकती है। अगले 24 घंटे ठंड की जो स्थिति है, ठंड जो है वो बरकरार रह सकती है 24 घंटों में। अगर बात करें दूसरे राज्यों की तो गुना, मंदसौर, अशोकनगर, रायसेन, विदिशा और प्रदेश के दूसरे शहरों में भी धुंध और बादल छाए रहे हैं, जिसके कारण ठंड का कहर जो है वो मध्य प्रदेश में लगातार 24 घंटे और बने रहने की आशंका है। अब बात करते हैं कोरोना की। मध्य प्रदेश में जो कोरोना के हालात है वो बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। थर्ड वेव जो है वो ग्वालियर शहर में एक मौत के साथ जो है वो दर्ज की गई है। इंदौर और जबलपुर में 2 मौतें रिपोर्ट की गई हैं। इंदौर का जो पॉजिटिविटी रेट है वो पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा आ रहा है, जो काफ़ी चिंताजनक की बात है, काफ़ी चिंता की बात है, क्योंकि यहाँ एक दिन में 1852 नए पॉजिटिव केसेस जो हैं वो मिले गए हैं। इसलिए आप सबसे भी निवेदन है कि बाहर जब भी निकले मास्क और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का आप ज़रूर पालन करें, क्योंकि मास्क ही है जो हमें बचा सकता है। तीसरी लहर से हम सबको बचना है। अगर बात करते हैं हम दूसरे शहरों की तो ग्वालियर में कुछ 756 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जबलपुर में 480 नए केसेस जो मिले हैं। भोपाल की अगर बात करें तो इंदौर और भोपाल दोनों ही हॉटस्पॉट बने हुए हैं। भोपाल में करीबन कुछ 1170 नए संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं, जो कि काफ़ी चिंताजनक की बात है। एमपी न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि जब भी आप बाहर निकले तब मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सोशल गैदरिंग अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें। अब बढ़ते हैं एक वायरल वीडियो की ओर, जो कल से सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है, जिसकी चर्चा हो रही है। महज सिर्फ 2000 रुपये के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति इस वीडियो में नाले का पानी पीते नजर आ रहा है। आइए हम आपको इस वायरल वीडियो का सच बताते हैं। जो व्यक्ति 60 साल की उम्र का इस वीडियो में दिखाई जा रहा है उसका नाम है पन्नालाल कुशवाहा, जो कि जावती गांव का है। इस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि सरपंच और कुछ प्रतिनिधियों ने उसे कहा, उसके साथ एक शर्त लगाई कि वे नाले का पानी पिए और उसके लिए उसे 2000 रुपये दिए जाएंगे। जब पन्नालाल कुशवाहा ने बात कही तब उन्होंने कहा कि उन्हें कोई मजबूरी नहीं थी, वे उस नाले के पानी में अपनी सुपारी ढूंढ रहे थे। सुपारी ढूंढने के बाद उन्होंने जब सुपारी खा ली तो आसपास के लोगों ने बोला कि अगर आप सुपारी भी खा सकते हो तो ये पानी भी पी सकते हो। उन्होंने ये साफ करा है कि किसी भी प्रशासनिक प्रतिनिधि का उन पर कोई जोर नहीं था, ना ही ये किसी शर्त के लिए उन्होंने नाले का पानी पिया है। ऐसे वीडियोस, ऐसे लोग महज सिर्फ अगर उनकी मजबूरी भी है या कोई कारणवश अगर उन्होंने ये करा है तो ये एक अपने आप के, अपने खुद के स्वास्थ्य को खतरे में डालने से बड़ा और कोई काम नहीं है। अपने स्वास्थ्य को खतरे में ना डालें महज किसी रुपयों के लिए या किसी मजबूरी के लिए। बढ़ते हैं हम आगे दूसरी खबर की ओर, जो है स्टूडेंट से रिलेटेड। बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो शुरू होने वाले थे, प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स जो थे वो शुरू होने वाले थे, लेकिन सीएम ने घोषणा करी थी कि 31 जनवरी तक जो स्कूल एंड हॉस्टल्स रहेंगे वो बंद रहेंगे, जिसके चलते प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम होगी वो अब होम टेक एग्ज़ाम होगी। हम आपको ये पूरा स्केड्यूल बताते हैं कि ये होम टेक एग्ज़ाम किस तरीके से रुक लेगी, क्या कुछ तैयारियां बच्चों को भी करनी रहेगी और उनके पेरेंट्स को भी करनी रहेगी। ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी में आयोजित हो सकती है प्री बोर्ड परीक्षा, जो कि टेक होम के रूप में होगी। छात्रों को स्कूलों से प्रश्न पत्र और उनकी उत्तर पुस्तिकाएं जो हैं वो लेनी रहेगी और वो अपने घर ले जाएंगे, जिसके बाद वे घर पर पेपर हल करने के बाद तय समय पर स्कूल में जमा करनी होगी। पहली से लेकर 12वीं तक की सभी स्कूल और हॉस्टल 31 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। स्कूलों के माध्यम से अब सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही लगेंगी।
जो बाकी टीचर्स हैं, जो स्टाफ्स हैं, वो रेगुलरली स्कूल्स जाएंगे। अभी तक सिर्फ यही स्केड्यूल जो है वो फाइनल किया गया है। आने वाले 2-3 दिन में पूरा स्केड्यूल जो है बच्चों के प्री बोर्ड एग्ज़ाम का वो आगे आ सकता है, उसकी पूरी रणनीति आ सकती है, पूरा प्लान आ सकता है कि कैसे ये पूरी एग्ज़ाम्स जो हैं वो करी जाए, ताकि बच्चों को भी कोई परेशानी ना हो एंड पेरेंट्स को भी परेशानी ना हो, टीचर्स को भी परेशानी ना हो। आगे हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जो है वैक्सीनेशन से रिलेटेड। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की गंभीरता को लेते हुए वैक्सीनेशन का जो काम है वो रविवार यानी कि आज उस काम को 1 साल पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन्होंने नदी नालों को पार करके वैक्सीनेशन का जो टारगेट है उसे अचीव करवाने में मदद करी है। अगर हम सही में हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को सैल्यूट करना चाहते हैं, अगर उन्हें धन्यवाद करना चाहते हैं, तो वो एक ही जरिया है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं, ताकि हम तीसरी लहर में ऐसी नौबत ना आने दें जहां हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हमें वापस से उस स्थिति में दिखे जो हमें सेकेंड वेव में दिखी। क्योंकि ऐसी स्थिति पूरे देश में एक बहुत ही ज़्यादा टेंशन की बात हो जाएगी। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो प्रदेश में 1 साल में 10 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा डोज लगाए गए हैं। देश में 15 से 17 साल के जो किशोरों को अगर मिलाकर देखा जाए तो उनकी जो आबादी है वो 6 करोड़ के आसपास है। अगर हम दूसरे डोज की बात करें तो करीबन कुछ 54 लाख जो पात्र हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन का दूसरा डोज नहीं लिया है। आप उन्हीं सभी से निवेदन है कि अगर किसी कारणवश आप सेकेंड डोज नहीं ले पा रहे हैं तो तुरंत अपना सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए ही अनिवार्य है। ये आपको वैक्सीनेशन ही आपको इन्फेक्शन से बचाने में कहीं ना कहीं बहुत मदद करता है। आजकल जो बात चल रही है वो है बूस्टर डोज की। तो अगर हम बूस्टर डोज की बात करें तो 10 जनवरी से अब तक कुछ 3 लाख लोगों को लग चुके हैं बूस्टर डोज, जो कि बहुत ही एक अहम यहाँ पर बात मानी जा रही है। क्योंकि जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, उन्हें बूस्टर डोज लगे जाने वाले थे, जिसकी जो रेट आया है, जो फ्रीक्वेंसीज आई हैं वो कुछ 3 लाख के आसपास आई गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम राजधानी भोपाल की ओर, जहाँ राजधानी भोपाल में कोरोना की चिंता से लोग कहीं ना कहीं जागरूक भी नजर आ रहे हैं। जनवरी में कोरोना के केसेस जो हैं वो 2500 प्रतिशत तक बढ़ चुके हैं। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए जो भोपाल के लोग हैं उन्होंने मास्क, सैनिटाइजर्स और जो अन्य गैजेट है उनको ज़रूरी अपनाना शुरू कर दिया है। इस जो घटना का जो हमारे पास में जो एक डेटा आया है उसके मुताबिक जो वहाँ के मेडिकल स्टोर्स हैं उन्होंने कहा कि अभी तक मास्क और सैनिटाइज़र की जो डिमांड है वो 200% तक बढ़ गई है। लोग जो हैं वो पल्स ऑक्सीमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर जैसे गैजेट खरीद रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये रही है कि मेडिकल स्टोर्स पर गैजेट और दवाइयाँ भरपूर स्टॉक में हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि भोपाल के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जागरूक नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे पहले से ही प्रिकॉशनरी जो मैंडेटरी चीज़ें हैं, जो गैजेट्स हैं, उन्हें अपना कर वे अपनी सुरक्षा तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में अपने आसपास वालों की भी सुरक्षा कर रहे हैं। एक और जो बड़ी खबर है वो राजधानी भोपाल से आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि राजधानी भोपाल में मेट्रो का काम तो शुरू हुआ ही है, जिसके साथ साथ एक और जो है मेट्रो का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। हम आपको बताते हैं कि वो मेट्रो का काम कैसे चल रहा है। आने वाले दिनों में भोपाल में चलने वाली है मेट्रो जमीन में। जी हाँ, मेट्रो जमीन में बिछाई जाएगी बिजली लाइन। इसके लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी 132 केवी क्षमता से एक्स्ट्रा अंडरग्राउंड हाईटेंशन लाइन बिछाएगी। ट्रांसमिशन कंपनी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रदेश में कहीं भी पहली बार बिजली का ऐसा उपयोग किया जाएगा, जो वाकई एक काबिल तारीफ काम है। मेट्रो की जो बिजली सप्लाई है वे 3 कंपनियों द्वारा करी जाएगी और 3 जो हैं वो सब स्टेशंस बनाए जाएंगे। दिल्ली के एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इस प्रोजेक्ट के लिए वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। अगर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के मुताबिक हम बताया जाए तो उन्होंने बताया था कि कुछ 60 करोड़ से अधिक जो है करोड़ की जो लागत है उससे ये काम जो है वो कंप्लीट करा जाएगा। और इस प्रोजेक्ट का जो एग्रीमेंट है वो करीबन 2 महीनों के भीतर आ सकता है। जो पूरा कंप्लीट इस टास्क को किया जाएगा उसका अगर अनुमान हम आपको बता दें तो वो 24 महीनों में इस पूरे काम को करने का डेडलाइन दिया गया है। 32 किलोमीटर की क्षमता से ये गोविंदपुरा स्थित
यानी चंबल सब स्टेशन में डबल सर्किट अंडरग्राउंड केबल के माध्यम से बिजली सप्लाई की जाएगी। भोपाल वासियों के लिए ये एक बहुत ही अहम और बड़ी खुशखबरी आई है कि वहाँ पे अंडरग्राउंड मेट्रो का भी काम शुरू कर दिया जा रहा है। आज के न्यूज़ रूम में बस इतना ही। एमपी न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि तीसरी लहर की हम और बढ़ रहे हैं, हम ऐसा कोई भी काम ना करें, हम जागरूक रहें, हम सारे प्रदेशवासी जागरूक रहें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, बाहर जब भी जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग अगर हो सके तो आप अवॉइड करिए। इसी के साथ ही आज के न्यूज़ रूम में इतना ही। बाकी सारी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।